मैं खुशी गुप्ता और आप देख रहे हैं दी वेरीफाइड विजन विद खुशी। आज हम मौजूद हैं रशड़ा के गांधी आश्रम गली में, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य को मां की प्रतिमा में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो आइए इसी दृश्य और इसी समाज के प्रति सोच को लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। अपना परिचय। मैं दयानंद वर्मा हूँ। क्या सोचकर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया? वो देशभक्ति को लेकर के, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, इस सब लेकर के लोगों को जागृत किया जाए। और भाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसी दृश्य को दिखाते हुए लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि इंडिया के प्रति, भारत के प्रति उग्रवादियों का, चाहे आतंकवादियों का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसको दर्शाया गया है। इस पहल के जरिए आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि हम लोग इन लोगों से किस तरह सावधान रहें, सचेत रहें, जहाँ भी जाएं अपने को मजबूत रखें। आप बताइए। मेरा नाम शिवम सोनी है जी। इस मूर्ति में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? इस मूर्ति में दर्शाया गया है कि नेवी और एयरफोर्स को लेके, आर्मी को, लोगों को लेके जागरूकता दी जा रही है जनता को, और ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे हम लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पे रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर इस मूर्ति को रखा गया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये प्रतिमा बन रही थी, कम से कम 1 महीने से बन रही थी प्रतिमा यहाँ पे, और ऑपरेशन सिंदूर का जो थीम ये बना हुआ है माँ की प्रतिमा में आपको दिख रही है, ये श्री अष्टभुजी भवानी पूजन समारोह समिति गांधी मार्ग स्टेशन रोड में बना हुआ है और बहुत अच्छा है। इस प्रतिमा में जो सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला सीन है, वो एक पत्नी जो अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी हुई है और चारों तरफ आतंकियों का जमावड़ा लगा हुआ है। में आइए मिलते हैं यहाँ के पंडित जी से। जी देखिए, जिस चैनल के माध्यम से आप लोग हैं, ये भी एक समाज सेवा का कार्य है। देखिए, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक कलाकार ने दिखाया, अभी जैसे हम लोग उसमें जो है द्वापर में, त्रेता में असुर जो है देवदानों में युद्ध होता था। इस समय कलयुग में हमने भाई का तो सुना था कि भाई भाई में आपस में करते हैं, लेकिन इस समय जो है कलयुग में जो आतंकवादी उग्रवादी होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती है। हम लोग यही कामना करते हैं कि हे देवी, हे देवता, ऐसे आतताइयों का आप वध करें। ऐसे जैसे आपने द्वापर में, त्रेता में महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का आपने वध किया, ऐसे भी कलयुग में जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, हमारे देश में आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं, नाम पूछ करके, ये नहीं जानते कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, ऐसे पूछ करके मारते हैं। ऐसे असुरों का हे मैया आप वध करो। आज ये बहुत सराहनीय कार्य है। हम तो यहाँ लगभग 97 से पूजन रचना में करा रहे हैं। 97 में पूजन से करें। इस समिति से हम 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वर्ष माता की झांकी अलग अलग होती है। आज इस वर्ष जो है बच्चों ने देखा कि नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमारे देश ने विजय प्राप्त किया है। इसलिए हे मैया, ये जो असुर हैं, इन पर भी हम लोग विजय प्राप्त करें, क्योंकि इससे भावना देखिए, देवताओं में भी जब ऐसी शक्ति प्राप्ति होगी तो हम ऐसी भी कामना करते हैं कि ये जो माता को सैनिक रूप में दर्शाया गया है। क्यों? आज हमारा देश सुरक्षित है तो सैनिकों से, सैनिक भी कामना करता है कि हे मैया, वैष्णो रानी, वैष्णो माता देख लीजिए, आपका जो है विंध्याचली मैया देख लीजिए, तमाम देवियों पर के मंदिरों पर जान को बाजी लगाकर, अपनी जान की बाजी लगा करके वो लोग सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे जितने जो है जो भक्त हैं, या अमरनाथ में चले जाइए, जितने हमारे भक्त हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसलिए अगर व्याख्या किया जाए तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि उसको जो है चैनल के माध्यम से न कहा जाए, लेकिन ये जरूर है कि सब जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर निवास करता है। और यह मैया जो है इस वर्ष आतंकवादियों से, उग्रवादियों से, भूकंप से आदि पीड़ित लोगों को रक्षा करें। हमारे देश में जो आर्थिक जो क्षति पहुंचती है,
मनुष्य जो मारा जाता है वो ऐसी घटना घटे न घटे। हे मैया, मैं यही आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। फिर से दुर्गा मैया की। इसी के साथ यहाँ के पंडित जी का कहना है कि वो पिछले 10 वर्षों से इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं और इस वर्ष माँ को एक फौजी के रूप में दिखाया गया है, जिसे माँ से आग्रह यही है कि वो सभी देशवासियों की रक्षा करें और हर विपत्ति से हमें बचाएं। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी वेरीफाइड विजन विद खुशी।